साथियों, राजस्थान में तमाम तरह की योजनाएं संचालित हैं, लेकिन साथियों उनमें से कुछ मुख्य मुख्य योजना होती हैं जो राजस्थान का प्रत्येक नागरिक उन सभी योजनाओं का लाभ लेता है। लेकिन साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी ही योजनाओं के विषय में जानकारी देने वाला हूं जो योजनाएं राजस्थान के प्रत्येक अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में पेंशन लाभार्थी की यदि हम बात करें तो राजस्थान के पेंशन लाभार्थियों की बकाया 3 महीने की पेंशन चल रही है, लेकिन साथियों उनकी पेंशन का वितरण अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। हालांकि कुछ लोगों की पेंशन आना शुरू हो चुका है। तो साथियों, आप लोग की जो बकाया पेंशन है 3450, उसको लेकर अब विभाग से फाइनली जवाब आ चुका है। विभाग ने क्या जानकारी दी है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा योजना की बात करें तो आप लोग के राशन कार्ड संबंधी एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। एक तरह से समझ सकते हैं कि खुशखबरी वाली अपडेट है दोस्तों, वो भी आप लोग इस वीडियो में देखना। और राजस्थान के अंतर्गत किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो साथियों आप लोगों के लिए जो 1000 रुपए की किस्त 17वीं किस्त के दौरान मिली थी, और साथियों 18वीं किस्त के दौरान जो आपको 500 रुपए की किस्त मिलेगी, यानी कि 1000 प्लस 500 1500 रुपए की जो बकाया कैंडिडेट की किस्त चल रही है उनके संबंध में चर्चा करेंगे। और जो 500 रुपए की किस्त के लाभार्थी कैंडिडेट है उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। कब मिलेंगे और किन को मिलेंगे, संपूर्ण डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि साथियों भजनलाल शर्मा जी ने अपडेट दिया है। आपकी बेटी को मिलेंगे 2500 रुपए। जी हां साथियों, एक ऐसी योजना जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। यदि आपको पता है तो भी दोस्तों इस वीडियो में देखिएगा, क्योंकि आवेदन शुरू हो चुके हैं। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी बेटी को भी 2500 रुपए मिले तो दोस्तों आप लोग इस योजना में आवेदन जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के संबंध में। जी हां साथियों, आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंतर्गत लगभग 12 से लेकर 13 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको राजस्थान की खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलता है। और इनमें से साथियों कम से कम 5 से लेकर 6 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है, लेकिन फिर भी उनको राशन नहीं मिलता है। साथियों आप लोग की समस्या के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है, आप लोग देखिएगा। आपको बताना चाहूंगा साथियों, दैनिक भास्कर का अपडेट है, इसमें क्या जानकारी दी गई है पहले यह समझिएगा। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण अपडेट है राशन कार्ड को लेकर। आपको बताना चाहूंगा, एनएफएसए के माध्यम से रिपोर्ट आई है, 6ठी बार बढ़ाई है ईकेवाईसी की तारीख। अब 31 अक्टूबर उन्होंने ईकेवाईसी की अंतिम तारीख कर दी है। साथियों न्यूज़पेपर में तो आज की डेट में यह छपा है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा 15 से लेकर 20 दिन पहले ही मैंने आपको एक आर्टिकल के माध्यम से बता दिया था कि आप लोग की जो अंतिम तारीख रहेगी वो 31 अक्टूबर की जाएगी। इसके अलावा साथियों उन्होंने क्या लिखा वो देखिएगा। 82.5 लाख लोग बिना ईकेवाईसी के उठा रहे हैं अभी भी गेहूं, और 9 माह में करीब 10.2 अरब राशन खा चुके हैं। अब साथियों ऐसे लोग जिन्होंने ईकेवाईसी नहीं करवाई है और लगभग 10 अरब राशन वो खा चुके हैं, साथियों ऐसे लोगों की संख्या 82.5 लाख है। अब साथियों ये लोग ईकेवाईसी क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि आपको पता होगा विभाग ने अब 6वीं बार ईकेवाईसी की तिथि बढ़ाई है। यदि ये लोग करवाना चाहते थे ईकेवाईसी तो ये पहले भी करवा सकते थे, लेकिन 82 लाख लोग ऐसे जो ईकेवाईसी नहीं करवाना चाहते। अब साथियों विभाग ने इनको अल्टीमेटम दे दिया है, यानी कि विभाग ने कहा कि यदि ये लोग 31 अक्टूबर तक ईकेवाईसी नहीं करवाते हैं तो 82 लाख लोगों के नाम काट दिए जाएंगे, राशन कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। और साथ ही स्वाभाविक सी बात है, जब 82 लाख लोगों के नाम काटे जाएंगे तो दोस्तों 82 लाख लोगों के स्थान पर कुछ नए लोगों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे और नए लोगों के नाम जोड़े जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, इसका जो मेजर पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा 31 मार्च को पूरी करनी थी ईकेवाईसी और 31 मार्च से बढ़ा करके 31 अक्टूबर कर दिया, फिर भी लोग अपनी ईकेवाईसी नहीं करवा रहे। साथियों ये लोग कहीं ना कहीं अपनी ईकेवाईसी को लेकर संशय में डूबे हुए, या तो ये पात्रता को फॉलो नहीं करते हैं या फिर साथियों इनको लग रहा है कि इनका भी नाम राशन कार्ड से कट जाएगा ईकेवाईसी की वजह से। साथियों आप लोग यहां पर देख सकते हैं इनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटेगा। कौन कौन से लोग हैं? ट्रैक्टर है, निजी कमर्शियल वाहन को छोड़कर चौपहिया वाहन मालिक, आयकर रिटर्न भरने वाले, सरकारी कर्मचारी और आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर किया जाएगा। इसके बाद स्थानीय स्तर पर स्कूल के प्राचार्य, पटवारी, ग्राम सेवक की एक कमेटी बनाई जाएगी। इसकी अनुशंसा पर ही खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ा जाएगा। नगर निकाय क्षेत्र में सरकारी अधिकारी की सर्वे के बाद ही नाम जोड़े जाएंगे। यानी कि साथियों एक बार नाम कटने के बाद में नाम जुड़वाना भारी बात पड़ सकता है। लेकिन साथियों इन लोगों का नाम तो कटना तय है। यदि ये लोग ईकेवाईसी नहीं करवाते हैं तो 1 नवंबर के बाद स्वतः ही विभाग इन लोगों का नाम काट देगा। ऐसे करें ईकेवाईसी, आप लोग ईकेवाईसी की डिटेल देख लीजिए किस प्रकार से करनी है, और ई पोस्ट मशीन के माध्यम से भी आप लोग सत्यापन करवा सकते हैं। एक और अपडेट आप लोग देखिएगा, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है, जो राशन डीलर की दुकान है ना उनको लेकर आ रहा है। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, राशन की दुकानों पर जमा होंगे बिजली पानी के बिल, बैंकिंग सुविधा भी अब आप लोगों को राशन डीलर की दुकानों पर मिलेगी। यानी कि किसी जमाने में केरोसिन व अनाज मुहैया कराने वाली राशन की दुकान अब हाईटेक होने जा रही है। अब यहाँ पर आपको बिजली पानी के बिल जमा करवाने के साथ साथ बैंकिंग सुविधा का लाभ भी मिलेगा। तो साथियों आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखना, क्योंकि जो अपने राशन डीलर की दुकान है ना वो साथियों अब हाईटेक होने जा रही है। अब आप लोगों के लिए बिजली का बिल जमा कराने के लिए बिजली घरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ई मित्र के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। पानी के बिल जमा कराने के लिए आपको वाटर वर्क्स पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, ना ही किसी मित्र पर जाने
जाने की आवश्यकता। जब आप लोग राशन लेने जाए ना महीने की अंतिम तारीख को, तो साथियों राशन लेते समय बिजली का बिल भी जमा करा दे और पानी का बिल भी जमा करा दे। यह सुविधा आप लोग के लिए 1 महीने के बाद सभी राशन डीलरों की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगी। पूरा आर्टिकल यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि साथियों राजस्थान के किसानों को लेकर आ रही है। साथियों आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में भारी बरसात के कारण किसान भाइयों की फसल खराब हो चुकी थी, जिसके लिए उन्होंने बीमा के लिए क्लेम भी कर दिया था। लेकिन साथियों किसानों को समय पर बीमा नहीं मिलता है। इसको लेकर सरकार सख्ती भी कर रही है। जो फसल बीमा योजना की कंपनियां है ना, उन सभी को सरकार कॉन्टेक्ट भी कर रही है। लेकिन साथियों समस्या उन लोगों के लिए है और ऐसे किसान भाइयों के लिए जिन्होंने फसल का बीमा नहीं करवा रखा था। क्योंकि साथियों हमारे ऐसे किसान भाई जो फसल का बीमा नहीं करवा रखे हैं और उनकी फसल खराब हो चुकी है, तो साथियों वो लोग अब ये चाहते हैं कि उनको भी मुआवजा मिले। लेकिन साथियों अब उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट ने पहले ही मना कर दिया है। अब साथियों इन लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए और इन लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए दोस्तों वर्तमान भजल्लाल शर्मा जी ने एक नया कदम उठाया है। साथियों कदम क्या उठाया है आप लोग देखिएगा। आपको बताना चाहूंगा, फसल बीमा योजना में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ एक अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत साथियों राजस्थान के जितने भी किसान हैं जिन्होंने फसल बीमा नहीं करवा रखा है, अब उनके गांव-गांव में शिविर लगाए जाएंगे और जो सरकारी कर्मचारी रहेंगे या फिर जो फसल बीमा कंपनी के कर्मचारी रहेंगे, वो प्रत्येक किसान से कॉन्टैक्ट के माध्यम से, फोन के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से संपर्क करेंगे। यदि फिर भी नहीं होता है तो शिविरों के माध्यम से जाएंगे और शिविरों के माध्यम से जाकर के गांव-गांव में घर-घर जाकर उन किसान भाइयों से संपर्क करेंगे, ताकि वो लोग फसल का बीमा करवा सके और इस योजना से जुड़ सके। क्योंकि प्राकृतिक आपदा कभी भी हो सकती है, कभी भी किसान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों इस आर्टिकल में यही लिख रखा था, 31 अक्टूबर तक ये अभियान जारी रहेगा। यदि आप लोग भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ लीजिएगा। यह 6 अक्टूबर 2024 यानी आज की अपडेट है। और भी यदि आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण योजना, जो कि हमारी बेटियों के लिए चलाई जा रही है। साथियों राजस्थान के अंतर्गत एक योजना है जिसका नाम है आपकी बेटी योजना। दोस्तों आपकी बेटी योजना के संदर्भ में एक आर्टिकल आया है। आपको बताना चाहूंगा, आपकी बेटी योजना के लिए आवेदन 31 अक्टूबर तक मांगे गए हैं। दोस्तों आपकी बेटी योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है और ये आवेदन क्यों मांगे गए, पूरा डिटेल पढ़िएगा। सरकारी स्कूल की छात्रा ही सिर्फ आपकी बेटी योजना के लिए आवेदन कर सकती है। और आपको बताना चाहूंगा, बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने आवेदन मांगे हैं। फाउंडेशन ने स्कूल में 31 अक्टूबर तक छात्राओं की सूची भी मांगी है। योजना के तहत 8वीं कक्षा की छात्रा को 2100 रुपए, 9वीं कक्षा की छात्रा को, 12वीं कक्षा की छात्रों को 2500 रुपए की सहायता दी जाती है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के सचिव तेजपाल मून ने बताया कि योजना में बीपीएल परिवारों को और उनकी छात्रा को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके माता पिता दोनों या फिर दोनों में से किसी एक का निधन हो गया है। इसके बाद बीपीएल परिवार की छात्राओं को वरीयता दी जाएगी। तीसरी वरीयता में ऐसी बालिका को शामिल किया जाएगा जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया है और परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय से आवेदन की सत्यापन की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। छात्राओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए साला दर्पण पोर्टल पर अपने जन आधार नंबर का प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है। प्रोत्साहन राशि जन आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी, वो भी डीबीटी के माध्यम से। इसके अलावा यदि आप लोग इसकी दस्तावेजों के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो देखिएगा, आधार कार्ड चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, आयु प्रमाण पत्र भी चाहिए यानी कि एज सर्टिफिकेट। इसके लिए आप लोग किसी भी क्लास की सर्टिफिकेट लगा सकते हो, जो मार्कशीट होती है वो यहाँ पर लगा सकते हो। निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज 2 फोटो और सरकारी स्कूल का प्रमाण पत्र। यानी कि साथियों इस योजना के लिए सिर्फ वही लड़की आवेदन कर सकती हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रही हैं। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना, राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि 5 अक्टूबर को अपने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 9.5 करोड़ किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि का ट्रांसफर कर दिया है। और साथियों 2,000 रुपए की किस्त उन सभी लोगों के खाते में भी आ चुकी है जो इस योजना से जुड़े हुए थे। लेकिन सवाल राजस्थान के किसान भाइयों के लिए है। राजस्थान के अंतर्गत एक योजना और चलती है साथियों, योजना का नाम है राजस्थान किसान सम्मान निधि। क्योंकि आपको पता होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 मिलते हैं, जबकि राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना में आपको 2,000 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं, जिसकी साथियों एक किस्त 1,000 रुपए वाली आपको 30 जून को ट्रांसफर कर दी थी अपने वर्तमान भजल्लाल शर्मा जी ने। लेकिन साथियों आज के इस आर्टिकल के माध्यम से आप लोग देखिएगा, एक दैनिक भास्कर का अपडेट है किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में क्या अपडेट आया है। प्रदेश के 70 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। यानी कि साथियों भजल्लाल शर्मा जी के पास डाटा पहुंच चुका है। क्योंकि साथियों जब राजस्थान किसान सम्मान निधि राशि का वितरण किया जाएगा तो साथियों 70 लाख राजस्थान के किसानों के लिए उनके खाते में 500 रुपए की दूसरी किस्त ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा आप लोग और भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त में राजस्थान के 70,36,501 किसानों को 1540 करोड़ रुपए की ट्रांसफर राशि की गई है।
पीएम मोदी ने शनिवार को देश भर में किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर की है। सीएम भजल्ला शर्मा व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मुख्यमंत्री निवास से ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े रहे। पीएम ने 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को उनके खाते में 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की है। वहीं राजस्थान के किसानों को अब तक 18 किस्तों में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सम्मान निधि दी जा चुकी है। सीएम भजल्ला शर्मा जी ने कहा कि किसानों की समृद्धि से ही विकसित और खुशहाल राजस्थान का सपना साकार होगा। राज्य के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए के अतिरिक्त मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं। यानी कि साथियों, अब अपने जो वर्तमान मुख्यमंत्री शर्मा जी हैं वो आप लोगों की सीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है ना उसको ट्रांसफर करने की तैयारी में जुट चुके हैं, क्योंकि साथियों वो भी चाहते हैं कि इस दिवाली के अवसर पर हमारे राजस्थान के सभी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाए। शेष आर्टिकल आप लोग पेज नंबर 9 पर पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़वा देता हूँ। ये भी 6 अक्टूबर 2024 का ये अपडेट है, पूरा डिटेल पढ़िएगा। आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि राज्य में गेहूं के 2275 रुपए प्रति वर्ष क्विंटल समर्थन मूल्य के ऊपर 125 रुपए का बोनस प्रदान कर 2400 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदी की गई है। इसके अलावा प्रदेश में 10,000 सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। 41,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली को भी स्थापित किया गया है। आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश में 80 लाख किसान हैं, लेकिन 70 लाख किसान ही इस योजना के लिए पात्र हैं। प्रदेश में 80 लाख से ज्यादा किसान हैं, लेकिन इसमें करीब 10 लाख से ज्यादा किसान सरकारी नौकरी व आयकर दायरे में आ गए थे। योजना की शुरुआती आधा दर्जन किस्त करीब 80 लाख किसानों को दी गई थी, लेकिन बाद में जांच पड़ताल के बाद आयकर दायरे वाले और सरकारी नौकरी वाले किसानों से इस किस्त की वसूली की गई। पहली किस्त जमाबंदी के आधार पर मृतक किसानों को भी जारी कर दी गई थी, उनका भी नाम हटा दिया गया। इसके बाद 70 लाख किसान ही किसान सम्मान निधि के लिए पात्र रहे हैं और उन किसानों के भूमि विवरण भी पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। यानी कि साथियों, अब राजस्थान के अंतर्गत आप लोग की जो सीएम किसान सम्मान निधि योजना है ना, अब साथियों उसकी तैयारी भी पुरजोर से की जा रही है। आप लोग देखिएगा, हो सकता है दिवाली से पहले पहले आपको पेमेंट मिल जाए, क्योंकि दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए 5 अक्टूबर को आपको पेमेंट जारी नहीं होना था, क्योंकि ये तो आपको पता होना चाहिए पिछली बार जब राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त जारी की गई थी ना, तो साथियों उस समय 65 लाख किसानों के लिए 650 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे। और उस समय साथियों ये जो किस्त जारी की गई थी वो साथियों 30 जून 2024 को दोपहर 12 बजे जारी हुई थी। तो साथियों 30 जून के बाद आप लोग 4 महीने काउंट करोगे तो 30 अक्टूबर होता है, यानी कि 30 अक्टूबर के आसपास या फिर साथियों 25 अक्टूबर के आसपास आपको ये पेमेंट आपके खाते में दूसरी किस्त के रूप में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जिन किसान भाइयों के लिए 1,000 रुपए का पेमेंट नहीं मिला था पिछली किस्त में, साथियों उनके लिए अब जुड़कर आएगा और 500 रुपए भी जुड़कर आएगा, यानी कि 1,500 रुपए का पेमेंट आप लोग के लिए जुड़कर आएगा। अब बात करते हैं राजस्थान की अगली योजना। साथियों राजस्थान पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। दोस्तों इसके संबंध में क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग देखिएगा। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक पिछले 3 महीने से अपनी बकाया पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, परंतु उनका इंतजार समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, विभाग के माध्यम से जून के महीने का भुगतान 9 सितंबर से 15 सितंबर के मध्य किया जा चुका है, लेकिन इस भुगतान में 10% पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको जून का भुगतान नहीं हुआ है। विभाग का मानना है कि ऐसे पेंशन धारकों का भुगतान भौतिक सत्यापन तथा दस्तावेज सत्यापन के अभाव के कारण रोका गया है। अब आपको पता चल गया कि जून का पेमेंट आपका क्यों नहीं आया था, और जिनके भौतिक सत्यापन और दस्तावेज सत्यापन हो रखे ना, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आपका पेमेंट जल्दी आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा पेंशन में देरी क्यों हो रही है, इसके संबंध में विभाग ने अपना जवाब दिया साथियों, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेंशन वितरण में देरी के भिन्न भिन्न कारण बताए जा रहे हैं, जिनका एक मुख्य कारण विभाग के लिए बजट न आना बताया जा रहा है। अर्थात विभाग के पास बजट के अभाव के कारण पेंशन वितरण प्रक्रिया में देरी की जा रही है, परंतु विभाग ने बजट समस्या का खंडन करते हुए कहा है कि विभाग के पास बजट की कोई कमी नहीं है। सभी पेंशन धारकों को हर महीने 1,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाते हैं और इसका बजट विभाग के पास पर्याप्त है। पेंशन धारकों की वितरण प्रक्रिया में देरी का मुख्य कारण बजट नहीं है, यह साथियों विभाग ने कहा है, बल्कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव तथा सरकारी अवकाशों के कारण विभागीय कार्रवाई का धीमा होना है, जिसके चलते सभी पेंशन धारकों का विभागीय स्तर पर समय के चलते सत्यापन नहीं हो पाया और विभिन्न फर्जी पेंशन धारकों की बारीकी से जांच विभागीय प्रक्रिया को मंदा करती है। विभाग अपनी तरफ से पेंशन धारकों को पेंशन समय पर वितरण करने की पुरजोर कोशिश करता है और विभाग अक्टूबर के महीने से सभी पेंशन धारकों को पेंशन नियमित समय पर वितरित करने की तैयारी में भी जुटा हुआ है। और साथियों ये तो आप लोग भी देख सकते हैं, यदि विभाग के पास बजट की कमी होती तो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया था कि जो हमारे विधवा कैंडिडेट हैं और जो हमारे विकलांग कैंडिडेट हैं और जो कृषक कैंडिडेट हैं, उन सभी के लिए जुलाई का पेमेंट भी ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है और विकलांग कैंडिडेटों को तो ट्रांसफर ही हो चुका है जुलाई का पेमेंट, और जून का पेमेंट आप लोग के खाते में आ चुका है। और जो वृद्धा कैंडिडेट है उनका पेमेंट 9 अक्टूबर के बाद ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो साथियों
ऐसी बात नहीं है। विभाग के पास यदि बजट की कमी होती है तो इस प्रकार से आप लोग की पेंशन का वितरण नहीं होता। साथियों, कुछ विभागीय कार्रवाई होती है, विभागीय प्रक्रिया होती है, वजह से आप लोग के पेमेंट वितरण में यहाँ पर डिले हो रहा है। और साथियों, विभाग ने यह माना भी है कि उनके पास बजट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आप लोग एक न्यूज का आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही पेंशनधारी की पेंशन जारी होगी और बजट की उनके पास कोई कमी नहीं है। लेकिन साथियों, फिर भी कुछ लोग यह साबित करने में लगे हुए थे कि विभाग के पास बजट की कमी है। साथियों, जो कुछ अपडेट आ रही थी विभाग के माध्यम से वो मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। इसके अलावा यदि कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।